साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है 10 नवंबर 2025 के बाद तहकीकात के बाद, जिसमें डॉक्टर लपेटे में आए हैं और कार्रवाइयां हो रही हैं। अब उन डॉक्टरों के लिए मेरे हिसाब से मुश्किलात भी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि कम से कम आपको क्लीन चिट मिल जाए, आप किसी मुल्क या रियासत मुखालिफ एक्टिविटी में मुलव्विस नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों को एक नोटिस जारी कर दिया है, जहां पर जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स भी हैं और बाहर से ट्रेनिंग करने के बाद वापस लौटें या ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा है जिसमें स्टाइपेंड वगैरह उनको साथ साथ मिलता है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। लेकिन अभी जो नोटिस गया है, जो मेरे हाथ में है, वो दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भेजा है। एक तो ये कि जितने भी लोग बाहर हैं, मेडिकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में मालूमात जमा करें और अथॉरिटीज़ को, या जो अस्पताल हैं जहाँ पर ये लोग आकर काम करते हैं, बाद में कहा गया कि वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से जो लोग एमबीबीएस की डिग्रियां रखने वाले डॉक्टर्स हैं, उनका तफसीली रिकॉर्ड पुलिस के सामने जमा करवा दें। पुलिस इंतज़ामिया से ख़ास तौर पर कहा गया है कि उन ममालिक में जहां पर तालीम याफ्ता डॉक्टरों के नाम और उनकी सर्टिफिकेट्स या जो असनाद हैं वो भी शेयर करें, प्रमाण पत्र दें, जो इस वक्त दिल्ली में प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा है। चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और यूएई से, जिन लोगों ने अभी तक पढ़कर अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर ली हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के हज़ारों नौजवान बांग्लादेश में है। इसी तरीके से पाकिस्तान में तो पाबंदियां लगी थी, बहुत सारे लोग करके आए माजी में, लेकिन कई लोग हैं या तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स हैं, अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स, और ये उस कार्रवाई का हिस्सा है जो 10 नवंबर को दिल्ली में हुआ। उसके बाद डॉक्टरों की तहकीकात शुरू हुई। लाल किले के करीब जो धमाका हुआ, उसके बाद इस मॉड्यूल का हिस्सा, वो जो वाइट कॉलर मॉड्यूल की बात हो रही थी, उसका हिस्सा कहीं ये तो नहीं है। इस क्रैकडाउन में अगर कोई और पता चलेगा कि और भी डॉक्टर्स हैं, तो उनको कम से कम बेनकाब किया जाएगा। और 13 लोगों की मौत हुई थी, दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए थे। और जब गिरफ्तारियां हुई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाया कि तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ था कि डॉक्टर उमर की तरफ से चलाई जाने वाली जो हिंडाई i20 गाड़ी थी, लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब पहुंची। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की डॉक्टर शाहीन सईद, अदील अहमद राथर, डॉक्टर जो अनंतनाग से थे, लखनऊ उत्तर प्रदेश से शाहीन सईद के अलावा मुफ्ती इरफान अहमद वगे शोपियां से। और हमले को तरतीब देने में डॉक्टर्स का कलीदी किरदार था। और चूँकि मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस में लगे थे और अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक बात की गई, जिसकी एफिलिएशन क्या कानून के मुताबिक है या नहीं, यहाँ तक बात चली गई, मुश्किलात बढ़ी। जासिर बिलाल वानी, जिसने तकनीकी मदद फराहम की, और सोयाब, जिसने मुबैना तौर पर उमर को पनाह दी, धमाके से कुछ देर पहले लॉजिस्टिक मदद भी पेश की थी, इस तरह की कंफर्मेशन हुई। और 2 दिन पहले इसी केस में एक और मुफ्ती को पकड़ा गया उत्तराखंड से। तो ये सारा केस है उसी सिलसिले में हो रही है। और आपके आसपास जितने लोग पढ़कर आते हैं या पढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये बता दें, और आपकी जिम्मेदारी भी है, अखलाकी भी और समाजी भी, कानूनी जिम्मेदारी भी, एक जिम्मेदार नागरिक या शहरी होने के नाते, कि उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हों, शक व शुबहात ना हो, कोई मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ कोई राब्ता तो नहीं, कोई भी गलत इस्तेमाल किसी का भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान से जो लोग काम करके आए हैं, दिल्ली पुलिस ने डिटेल्स मांगना शुरू कर दी हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में और इसी तर्ज पर बाकी स्टेट्स और यूटीज़ में भी काम कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा।